जो रिलीजियसली बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड हो, नॉलेजेबल हो। तो एक क्रिश्चियन मॉन्क था बहीरा, जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसरा में देखा एंड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड इन हिम। तो बहीरा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसरा में देखा और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों को बहुत फौरन से रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बहीरा ने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि जी बेटा, प्रीस्ट भी कह सकते हैं, प्रीस्ट कहें मॉन्क कहें एक ही बात है। अब बुहैरा ने क्या नोटिस किया कि भाई एक क्लाउड जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा है और उनको अपनी परछाई, अपनी शेडो से कवर कर रहा है। इसके अलावा मैं भी ये सारी चीज डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा द ब्रांचेस ऑफ ट्री बेंड डाउन एज ही रेस्टेड beneath it. Sensing something extraordinary, Brohira invited the caravan led by Zaid Abu Talib radiyallahu anhu to a feast, yani dawat. After the meal, he examined the Prophet ﷺ and found the seal of prophethood between his shoulders. अच्छा सर, ये सारी क्या बात हुई, नहीं समझ आई, इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। बेटा ये बात ये हुई कि बहीरा ने नोटिस किया कि जहां जहां प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक जो है शेडो है, एक बादल है, क्या है, और वो बादल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे धूप पड़ने से बचा रहे हैं, मतलब एक अज, अजियत से बचा रहे हैं। जाहिर है धूप पड़ना कोई बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना। कभी देखा किसी को धूप पड़ी हो बड़ा खुश हो रहा हो, ये धूप पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु एक कॉन्स्टेंटली एक क्लाउड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके अलावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं से गुजर रहे थे तो दरख्त उनके रिस्पेक्ट में बेंड डाउन हो रहे थे, एंड जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के पास जाके बैठ रहे थे तो भी दरख्त बेंड डाउन हो गए थे। अब बहीरा ने जो है सेंस किया कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है। तो उन्होंने हजरत अबू तालिब की जो पूरी ग्रुप थी उसको दावत दी कि भैया आप आके हमारे साथ खाना खाओ। अब जब खाना खा लिया, ये मील का ई एल हटा दो, मुझे ओसीडी होती है। खाने के बाद बहीरा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने का मतलब गौर से देखा, और उनके कमर मुबारक पे देखा कि भाई वहां पर सील ऑफ प्रोफेसी यानी नबूवत का स्टैम्प है। क्या है? स्टैम्प है। यानी वो एक नेचुरली उनकी बॉडी में एक वो था, एक तरीके से आप कह लें, क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे, वो जगह में कुछ फिजिकली और विजिबली वो जगह में कुछ ऐसा था जिससे वो सील ऑफ प्रोफेसी बहुत ज्यादा वाजे हो रही थी। तो इसको आप उस तरीके से, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, वेट 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 वेट, मुझे अभी याद आ जाएगा। इनग्रेव होया हुआ था, इनग्रेविंग समझते हैं आप? तो उनकी बॉडी पे सील ऑफ प्रोफेसी इनग्रेव हुई हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, बहीरा ने फिर अबू तालिब को बताया कि दिस चाइल्ड इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, मर्सी फॉर द वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये जो है इस कायनात के मालिक का नबी है। क्या है? नबी है। ये अबू तालिब को बताया किसने? बहीरा ने। और अबू तालिब को फिर बहीरा ने वार्न किया, ही वार्नड अबू तालिब नॉट नॉट टू टेक इट फर्दर टू सीरिया। अबू तालिब को उसने वार्न किया कि भाई आप इसको मजीद आगे मत लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यूज ने रिकग्नाइज कर लिया तो वो इनको हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नोइंग दैट ही वाज डेस्टिन्ड टू बी अ प्रॉफिट। अगर ज्यूज ने ये चीज जो है नोटिस कर ली है, रिकग्नाइज कर ली कि ये आने वाला नबी है, तो या ये साइंस रिकग्नाइज कर लिए, तो वो इनको नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आखिरी नबी किसी और फैमिली, किसी और ट्राइब से आए, बल्कि हम में से ही आए। तो इसीलिए वो इनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब बहीरा की एडवाइस को अबू तालिब ने बहुत सीरियसली लिया। टेकिंग बहीरा's एडवाइस सीरियसली, Abu Talib ended the journey early and returned to Makkah with the young Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thus ensuring his safety and protection. अबू तालिब ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हम आगे गए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी जो है वो आ, वो हो सकती है, सेक्रीफाइस हो सकती है, उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो जर्नी थी उसको जल्दी एंड किया और वो वापस मक्का चले गए टू मेक श्योर दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ तक बेटा क्लियर है? इफ क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। किसी का कोई भी सवाल नहीं है बेटा? देखिए सवाल पूछा करें, जैसा भी सवाल हो, डोंट फियर जजमेंट, बिकॉज जब तक आप सवाल नहीं करेंगे ना,
तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल गया। अगर क्लैरिटी मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अच्छा पढ़ा है, मजाक करूँ, नॉट नॉट फ्लेक्सिंग, नॉट बीइंग प्राउड, बट यस, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर छोटी सी 0.1% भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आस्क इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल पूछते हैं। वॉज ही अ मॉन्क और प्रीस्ट स्पेसिफिकली? बेटा आप मॉन्क कहने, ही वॉज अ मॉन्क। मतलब प्रीस्ट और मॉन्क में फर्क होता है। प्रीस्ट जो है वो रिलीजन को स्टडी वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। मॉन्क जो होते हैं उनको रिलीजियस नॉलेज बहुत होती है एंड वो ज्यादातर अपना टाइम सॉलिट्यूड में और मेडिटेशन में गुजारते हैं। 19-20 सेम ही बात है, कोई बहुत आसमान जमीन का फर्क नहीं है दोनों में वैसे। हो गया यहाँ तक, चले आगे चलते हैं। अब हम दो चीजें पढ़ेंगे, हर्बुल फुजूल, सॉरी, हर्बुल फिजार एंड हल्फुल फुजूल। पहले हम हर्बुल फिजार पढ़ते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास क्या आ गई, मतलब अगली हेडिंग आ गई, हर्बुल फुजार, द सेक्रिलिजियस वॉर। व्हाट वाज दिस? ड्यूरिंग द प्री इस्लामिक एरा, एरा कहते हैं टाइम को, किसको? टाइम को। अरेबिया लैक्ड एनी सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। अब प्री इस्लामिक एरा में ना अरब में कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट मतलब कोई हुकूमत नहीं थी। एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ्टन ब्रोक आउट ओवर माइनर डिस्प्यूट्स, और छोटी छोटी सी बातों पे ना कबीलों के मसले खड़े हो जाते थे, जिसपे कबीले आपस में लड़ने लग जाते थे। और ये जो लड़ाइयाँ थी ये फिर जनरेशन के लिए चलती जाती थी, जैसे हमने कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम में पढ़ा था। तो ये जो फड्डे थे कबीलों के, ये छोटी छोटी बातों से शुरू होते थे और फिर नस्लों नस्लों तक जो है फड्डे चलते जाते थे। यानी किसी ने किसी से लड़ाई की, फिर कल को उन लोगों के आपस में बेटे भी लड़ रहे हैं, पोते भी लड़ रहे हैं, परपोते भी लड़ रहे हैं, सो ऑन। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was about Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was about 14 to 15 years old, a war known as Harbul Fujar, the sacrilegious war, took place between the Quraysh and the Qais tribes during during the fair of Ukaz, one of the major annual markets of Arabia. अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 से 15 साल के थे तो हर्बुल फिजार हुआ। क्या हुआ? हर्बुल फिजार, इसको आप फिजार भी बोल सकते हैं, फुजार भी बोल सकते हैं। हर्बुल फिजार हुआ जो कुरैश और कैश के बिटवीन हुआ, कुरैश के कबीले और कैश के कबीले के बिटवीन हुआ ड्यूरिंग द फेयर ऑफ उकास। फेयर कहते हैं मेले को। तो उकास के मेले के दौरान ये लड़ाई शुरू हुई है। उकास का मेला जो है साल का एक बहुत बड़ा वो होता था, मेजर इवेंट होता है। जैसे आज होता है ना कि दराज 11/11 सेल और बाहर मिल्क पे ब्लैक फ्राइडे सेल वगैरह लगती है, तो उस दौरान उकास होता था। अब कुरैश जो है, सिंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्टेड हिज ट्राइब बट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन फाइटिंग। अब क्योंकि यहाँ पर कुरैश हक और सच में थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच का साथ दिया लेकिन डायरेक्टली फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। इंस्टेड वो क्या करते थे, ही कलेक्टेड द एरोज शॉट बाय द एनिमीज एंड हैंडेड देम ओवर टू हिज अंकल अबू तालिब। तो अब जाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यंग थे, वो लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकते थे ना, वॉर में नहीं जा सकते थे, उनको नुकसान हो जाता था, नुकसान हो सकता था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल क्या था इस वॉर में, कि एनिमीज जो तीर होते हैं, वो अपने एरो, तीर कमान होते हैं, बो एंड एरो, तो वो जो एरो शूट करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एरोज उठा के अपने अंकल को दिया करते थे। मतलब टेक्निकली he collected the ammunitions and provided it to his uncle so that he can use it for fighting. This this early This early incident reflects the Prophet ﷺ's sense of responsibility and loyalty, even in youth, while also showing his dislike for unnecessary bloodshed and commitment to justice. मैं बेटा आपका सवाल ले रहा हूँ, एक सेकेंड। ये इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यंग एज से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड वो लॉयल थे सॉरी सच के साथ, and even in youth, while also showing his dislike for unnecessary bloodshed and commitment to justice. और साथ साथ उन्होंने ये भी चीज शो की कि उनको बिला वजह की लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं पसंद और वो चाहते थे कि हर किसी के साथ इंसाफ हो। जी बेटा शहजीन, इस वॉर की रीजन क्या थी? इस वॉर की रीजन मैंने आपको बताया ना, कोई मायने से डिस्प्यूट होते थे, तो इस मेले में कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, जिस वजह से वो आपस में लड़ पड़े और ये वॉर स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर कुरैश जो है हक और सच पे थे।
वॉर की रीजन इतनी आपके मार्किंग स्कीम के लिहाज से की इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अरब में इस दौर पे ना बहुत ही माइनर माइनर से रीजंस की वजह से लड़ाई हो जाती थी। अब माइनर रीजन की लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें दोनों ही गलत हो गए, बाज़ औक़ात कोई सही भी होता है, लेकिन माइनर रीजंस को दरगुजर कर देना चाहिए अगर वो बहुत बड़े किसी के मतलब ज़िंदगी को खतरा ना दे रहे हो, किसी के साथ कोई नाजायज़ या नाहक ना हो रहा हो, तो उन चीज़ों को हम दरगुजर कर सकते हैं। लेकिन अरब के लोगों में उस वक़्त दरगुजर करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ? इस वॉर के बाद हुआ हल्फुल फुदूल। हल्फुल फुदूल, अब यहाँ पर डी लिखा है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जी। जैसे जब भी अरब के कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उस पे जी को डी बना दिया जाता है, जैसे रमजान हो जाता है ना। अब असल वर्ड तो रमजान है। तो खैर, हल्फुल फुजूल क्या है? द पैक्ट ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू कहते हैं अच्छी चीज को। किसको? अच्छी चीज को। अब आफ्टर, अच्छा पहले येलो यूज कर देना, ग्रीन करेंगे, ग्रीन। आफ्टर years of constant tribal wars and injustice, after years of constant tribal wars and injustice, Arabia had become a place where the strong oppressed the weak. अब जो ये सालों साल लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे तो अरब ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पर जो स्ट्रांग थे वो कमजोर को कमजोर पे जुल्म किया करते थे। और उनकी कमजोरों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कमजोरों की क्या? लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर अनसेफ। उनकी जिंदगी भी खतरे पे थी और उनका माल, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी खतरे में थी। अब क्या हुआ? जो क्या कहते हैं, हर्बुल फुजार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये चीज हाईलाइट हो गई कि भाई अब अरब को पीस और जस्टिस की जरूरत है। क्या है? कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर अमन की और इंसाफ की, सुकून की जरूरत है। विच लेट सम नोबल माइंडेड मैन ऑफ मक्का टू टेक एक्शन। जिसकी वजह से मक्का के जो कुछ नोबल माइंडेड लोग थे, यानी जो दौरे जहलिया के लोगों की तरह नहीं थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि अब हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? फॉलोइंग द वॉर, Zubair bin Abdul Muttalib, the uncle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, proposed to revive an old alliance known as Halful Fudul. Halful Fuzul. तो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने एक चीज प्रपोज की, यानी उन्होंने ये सजेशन दी कि जो हमारा पहले एक अग्रीमेंट हुआ करता था, हमारी एक ओल्ड अलायंस हुआ करती थी हल्फुल फजूल, उसको हमें रिन्यू कर लेना चाहिए। पैक्ट का मतलब होता है क्या कहेंगे, पैक्ट इज लाइक अग्रीमेंट, एक वादा। मीनिंग, हल्फुल फजूल का मीनिंग क्या है? द पैक्ट ऑफ द वर्चुअस, यानी अच्छे लोगों के बिटवीन एग्रीमेंट। इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या था? इट्स पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द ऑप्रेस, सपोर्ट द पुअर एंड डिफेंड द राइट्स ऑफ द वीक एंड द ऑर्फन्स। इसका मकसद ये था कि जो जिन बेचारों के साथ जुल्म हो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, गरीबों की मदद किया जाए, और कमजोर और यतीमों के जो हक हैं उनको भी डिफेंड किया जाए। इसके बाद क्या हुआ बेटा? इसके बाद कुछ यूं हुआ कि द चीफ्स ऑफ हशमाइट, जुरा एंड ताइम ट्राइब गैदर्ड इन द हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन जुदान, a respected Qurayshi nobleman, and pledged to stand together against any form of injustice in Makkah. अब हाशमाइट, जुरा और ताइम कबीले के लोग जो है अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पे जमा हुए। अब्दुल्ला बिन जुदान एक रिस्पेक्टेड कुरैशी नोबलमैन थे, बहुत इज्जतदार और नामी गिरामी शख्स थे। और वहां पर सबने प्लेज किया कि हम लोग सब मिल के खड़े होंगे किसी भी किस्म की नाइंसाफी के खिलाफ जो भी मक्का में हो। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, ये मेरा पेन बार बार ना मुझे टीज करता है कभी कभी। खैर, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was an active participant in this agreement, later proudly said, "I was present in the house of Abdullah bin Judan and Halful Fuzul, and I would not exchange my participation in that pact for a herd of red camels. And if now in Islam I were summoned into it, I would gladly respond." प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अग्रीमेंट के एक्टिव मेंबर थे, यानी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस अग्रीमेंट के साइन होने के वक्त, मौजूद जब ये चीज हो रही थी। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अग्रीमेंट के बारे में फरमाया कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पे मौजूद था ये अग्रीमेंट साइन होते वक्त, और मैं अपनी पार्टिसिपेशन को एक रेड कैमल के ग्रुप के बदले भी एक्सचेंज नहीं करूंगा। यानी अगर कोई मुझे बोले ना कि आप उस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट ना करें और उसके बदले आपको तोहफे के तौर पे एक बहुत सारे रेड कैमल्स दिए जाएंगे। अब रेड कैमल्स का जिक्र क्यों है यहाँ? क्योंकि रेड कैमल उस वक्त बहुत कीमती चीज मानी जाती थी। जैसे अगर कोई आपको आज बोले ना
अगर आपको शो करना हो ना कि कोई आपकी चीज, आपके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो आप बोलोगे कि इसके बदले मुझे 50 आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर 512 GB विद एप्पल केयर भी मिल रहे हो, तो मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। उसी तरीके से एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, एंड इफ नाउ इन इस्लाम आई वुड समन इनटू इट आई वुड क्लियरली रिस्पॉन्ड, यानी इस पैक्ट को मैं एक्नॉलेज भी करूंगा और रिस्पॉन्ड भी करूंगा अगर ये पैक्ट वापस से कभी बनने की जरूरत मौजूद आए। The pact was one of the earliest signs of Prophet ﷺ's lifelong commitment to justice, equality and moral reform even before his prophethood. ये पैक्ट जो है एक बहुत ही अर्ली निशानी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और कमिटमेंट क्या था कि जस्टिस, इंसाफ, इक्वालिटी यानी सबको बराबर राइट्स मिले, और मोरल रिफॉर्म यानी सबकी जो तौर तरीके हैं, एथिक्स है, मैनर्स है, वो ठीक हो जाए। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। यानी इन शॉर्ट दोजख से निकाल के लोगों को जन्नत में ले जाने का मिशन है, था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कुछ सवाल? ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम इंशाल्लाह आगे का पढ़ेंगे, और फिर हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे मैसेज वगैरह करके या ग्रुप में भी पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was an active participant of this pact। जी बेटा, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एग्रीमेंट के साइन होते वक्त जिस घर में ये सब चीजें हो रही थी वहीं पर वो खड़े हुए थे, मौजूद थे, और इस चीज को सपोर्ट भी किया था। यानी ये नहीं कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, बट वो इसके सपोर्ट में शामिल थे। ये वाली चीज आपने मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंड कर ली है बेटा। बहुत टाइम बाद, लेटर ही प्राउडली सेड, यानी काफी टाइम के बाद प्रॉफिट एक एक मौके पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर कोई मुझे बोलता है ना कि इस अग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करो और उसके बदले तुम्हें तोहफे में रेड कैमल्स दिए जाएंगे, तो मैं इनकार कर देता। यानी कि मैं रेड कैमल्स को इनकार कर देता, इस अग्रीमेंट को इनकार नहीं करता, क्योंकि अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट जो है वो ब्लड शेड वगैरह नाइंसाफी के अगेंस्ट था ना, तो अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहा था। तभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अच्छी चीज के फेवर में थे, और इस हद तक फेवर में थे कि उनको बदले में कोई तोहफा भी मिल रहा होता ना, कोई बोलता ना कि रेड कैमल ले लो, उस वक्त रेड कैमल और महंगे और बहुत कीमती होते थे, तो वो उस रेड कैमल को रिफ्यूज कर देते कि नहीं, मुझे कोई तोहफा, कोई कीमती चीज नहीं चाहिए, मुझे ये अग्रीमेंट का पर्पस चाहिए कि इंसाफ हो, जस्टिस हो, प्यार मोहब्बत और पीस हो। समझ आया बेटा? अब हम जो है अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करें, विच इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सादिक एंड अल अमीन। सादिक का मतलब होता है ट्रुथफुल, यानी सच बोलने वाला, एंड अमीन का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी अगेन द सेम थिंग, और ट्रस्टवर्दी, यानी जिसपे आप भरोसा कर सको। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अपनी उन्होंने एक जिंदगी इंडिपेंडेंट और हार्ड वर्किंग के तौर पे गुजारी। ही वॉज इंडिपेंडेंट एंड हार्ड वर्किंग, मतलब वो किसी पे रिलाई नहीं करते थे, और बहुत मेहनती थे। क्या थे? मेहनती थे। उनको अपनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो यंग कह ले लड़कपन, यानी टीनेज बेसिकली, वो गुजारी क्या कहते हैं, while टेंडिंग टू फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड हर्ड्स ऑफ कैमल। टेंडिंग का मतलब होता है उनकी देखभाल करना। तो जो शीप्स और कैमल की ग्रुप्स होती थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी देखभाल किया करते थे। वेट अ सेकंड, एक्सक्यूज मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। तो अच्छा, इसकी भी एक वजह थी। अ, इसकी वजह ये थी कि जब इंसान ऐसे भेड़ बकरियों को देखभाल करता है, थोड़ा वो करता है ना, लुक आफ्टर करता है, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा होती है, एंड दे गेन द पेशेंस एंड विजडम टू लीड। एंड ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरी था, बिकॉज उनको आगे जाके पूरी मुस्लिम उम्मत को भी लीड करना था, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इस्लाम, जब फॉलोअर्स कम थे और persecution ज्यादा थी। तो दिस हेल्प हिम गेन द, यू नो, बेटा समीर आपका कैमरा ऑन है। दिस हेल्प हिम गेन द एबिलिटी टू लीड। As he grew older, he began trading, which was regarded as highly respectable, as a highly respectable profession in Medina.
जब वो बड़े हुए उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जो मदीना में एक बहुत कह लें काबिले एतमाद काबिले एतमाद तो ट्रस्टवर्दी को कहते हैं, लेकिन काबिले तारीफ और काबिले फखर प्रोफेशन माना जाता था। मतलब ट्रेडिंग वाज वन ऑफ द थिंग्स अरेबिया में जिसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, एक ऐसा प्रोफेशन था। Unlike many traders of that time, Prophet sallallahu alaihi wasallam was extremely honest, fair and truthful in his dealings. Prophet sallallahu alaihi wasallam अपनी डीलिंग्स के मामले में हमेशा सच बोलते थे। जैसे आज के दौर में भी हम देखते हैं ना, सॉरी, आज के दौर में भी हम क्या देखते हैं कि लोग अपनी मिट्टी को सोना बना के बेचते हैं, मिट्टी को सोना बता के बेचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आज की मिसाल दूं, आपने एक आईफोन बेचना है, तो आप उसकी जो है बैटरी चेंज करवा दोगे, ये सारी चीजें कर दोगे। आजकल तो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी चीज़ें फेक हो जाती हैं, जिससे फ़ोन की हेल्थ वगैरह जो है बूस्ट होके दिखती है। तो ये सारे हम 2 नंबर काम करके अपनी चीज़ को बेचते हैं ताकि हमारी 10,000 की चीज़ के हमें 30,000 मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है? लेकिन प्रॉफ़िट अब ज़ाहिर है उस दौर में भी ऐसे लोग थे, बट प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल की जो भी खामियाँ थी, वो भी बता के बेचते थे, और ये एक ट्रूली ऑनरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप अपनी चीज़ की मतलब बिज़नेस एथिक्स में बहुत ज़्यादा नोटेबल और ऑनरेबल चीज़ होती है कि अगर आप अम, जो भी बेच रहे हैं या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उस पे आप बुराई भी ज़ाहिर कर दें, विदाउट बीइंग ग्रीडी कि इससे कहीं मेरा जो है नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, कि आप अगले के साथ बेईमानी ना करें, आप सच्चाई के साथ अपना काम करें, इससे अल्लाह भी आपके कारोबार में बरकत डालता है। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को डिसीव नहीं किया। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिसीव्ड एनीवन, exaggerated his goods or spoke falsely। एग्जैजरेटेड इज गुड्स का मतलब कि ऐसा नहीं हो कि अपनी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएं। फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई इंसान दवाई बेच रहा है, ठीक है। अब उस दवाई को असर होने में 5 से 6 दिन 7 दिन लगते हैं, और वो ये बोल के बेच दे कि ये 2 दिन में ही आपका बुखार गायब कर देगी। तो दिस इज एग्जैजरेटिंग योर गुड्स। एंड नेवर स्पोक फॉल्सली, यानी कि झूठ नहीं बोला। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बिजनेस डीलिंग में पोलाइट थे, सिंसियर थे और इंटेग्रिटी के साथ काम करते थे। इंटेग्रिटी के साथ काम करने का मतलब, इंटेग्रिटी होती है बेसिकली बीइंग ट्रू टू व्हाट यू डू और बीइंग ट्रू टू योर ओन सेल्फ। तो प्रॉफिट मतलब मेंटेनिंग इंग्रेटी इंटेग्रिटी मेंटेन करने का मतलब है कि वो झूठ नहीं बोलते थे, ट्रांसपेरेंट होके बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए थे। Because of his truthfulness and reliability, he was given the title as Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy। मक्का के जो लोग थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बेहद कॉन्फिडेंस थे कि वो एक और इखलाक बहुत ही मुबारक इखलाक वाले शख्स हैं और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है। लोग अक्सर क्या करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज जो है रखवा के जाते थे, वैल्यूएबल्स एंड मनी इंटरेस्ट करके। जैसे होता है ना, कभी शहर से बाहर चले गए या कभी कोई चीज रखने का जो है मामला नहीं समझ आ रहा कि कहाँ रखे कैसे रखे, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पे रखवा देते, बिकॉज दे न्यू दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज अमानत के तौर पे रखती है उसमें खयानत नहीं होगी। यानी 10 रुपए दिए तो वो 10 रुपए कभी भी 10 से 9 नहीं होंगे या 10 से 11 नहीं होंगे। एंड इस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनसे इम्प्रेस हुई एंड शी प्रपोज्ड मैरिज टू हिम, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे मैरिज टू खदीजा में इंशाअल्लाह ताला। थ्रू हिज noble conduct, Prophet ﷺ became a symbol of truth, justice and trustworthiness, setting a timeless example for all Muslims to follow। अब हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ से क्या एग्जाम्पल सीख सकते हैं? What lessons can Muslims learn from the early life of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब इसमें आप क्या करेंगे? ये अंडू हो गया गलती से जी। इसमें आप टीचिंग्स को लिंक करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न, तो आप लेसन से टीचिंग्स को लिंक करेंगे कि हमने ये सीखा, ये पढ़ा, और हम इसको अपनी जिंदगी में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली चीज, सिंस द प्रॉफिट कलर चेंज सिंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced orphanage at a young age and remained patient, Muslims learn to stay strong in trials by trusting Allah। For example,
remaining calm when losing a job or going through family problems. Since Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग एज में ही ऑर्फन हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंट रहे। पेशेंट को बोल्ड करने में मुझसे थोड़ा सा एरर हो गया। तो मुसलमानों को ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है अपने आजमाइशों पे स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। जैसे कि अगर हम किसी टफ फैमिली सिचुएशन से गुजर रहे हो या अल्लाह न करे हमारी जॉब चली जाए, तो ऑल्दो कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह के हर काम पे बेहतरी होती है। अ टेम्परेरी लॉस में लीड टू अ परमानेंट सक्सेस इंशाल्लाह। सेकेंडली, इसके बाद क्या हुआ? सिंस ही वाज नोन एज सादिक एंड अमीन, तो मुस्लिम्स क्या सीखते हैं कि ऑनेस्टी के थ्रू हमें रिस्पेक्ट मिलती है। क्या मिलती है? ऑनेस्टी के थ्रू रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि बीइंग ट्रूथफुल इन एग्जाम और बिजनेस डीलिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि जब हम ईमानदार होते हैं तो हमें इज्जत मिलती है, तो हमें ईमानदार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स के दौरान चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बेशक इन्विजिलेटर ना भी देख रहा हो, या बिजनेस डीलिंग्स में हमें फेयर रहना चाहिए और अपने प्रोमिस को फुलफिल रहना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे होता है ना, टीचर्स बच्चों को बोल देते हैं कि अगर आप अच्छे ग्रेड लाएंगे तो हम आपको ट्रीट देंगे, या पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं फलाना काम करोगे तो लॉलीपॉप खिलाऊंगा, छोटे बच्चों को यूजुअली। तो वो लॉलीपॉप ना असल में खिला देनी चाहिए, वो मेटाफोरिकली लॉलीपॉप ही नहीं दे देनी चाहिए कि झूठ बोल दिया सिर्फ काम निकलवाने के लिए, कि बाद में वो भी भूल गए आप भी भूल गए। तो आपको अपने इन छोटे छोटे वर्ड्स के जुबान के साथ भी ना बहुत ऑनेस्ट और ट्रू टू योर वर्ड रहना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि जुबान की बहुत अहमियत है। आपके मुंह से जो निकल रहा है वो बिला वजह नहीं निकलना चाहिए। अगली चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शेफर्ड की तरह और ट्रेडर की तरह हार्ड वर्क किया। तो इससे मुसलमानों को क्या सीखने को मिलता है कि हम लॉफुल अर्निंग करें डेडिकेशन के साथ। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सिंसियरली करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। हम शॉर्टकट्स या इजी वे आउट ना ढूंढे जिससे किसी के साथ नाइंसाफी हो। एंड लास्टली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ काइंड थे। क्या थे? तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हेल्प दोज इन नीड, जो लोग जरूरतमंद हो उनकी हेल्प करें, सच एज सपोर्टिंग अ क्लासमेट और a neighbor facing difficulty। यहाँ तक क्लियर है? अगला पार्ट बी, हाउ डज द अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्पायर मुस्लिम्स टू फेस चैलेंजेस टुडे? टेढ़ा हो गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैसे चैलेंजेस हमें फेस करने चाहिए? तो ये आ गई हमारी टीचिंग्स। इसको हमने लिंक कर दिया किससे? एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ लिखा है हाउ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Firstly, Prophet sallallahu alaihi wasallam achieved greatness despite losing his parents and wealth. Prophet sallallahu alaihi wasallam achieved greatness despite losing his parents and wealth. Muslims learned that success comes through from effort and faith. For example, continuing studies or work even in tough financial times. Prophet sallallahu alaihi wasallam की जिंदगी में बेहद आजमाइशें आई, लेकिन उसके बावजूद Prophet sallallahu alaihi wasallam जो है उन्होंने एक मुकाम अचीव किया, ग्रेटनेस अचीव की, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली, मोरली, रिलीजियसली, हर वे में, और बेहद इज्जत उन्होंने हासिल की। अपने एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने अपने लोगों अपने मिशन को अकम्प्लिश किया, फॉलोअर्स गेन किए, इन सारी चीजें। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सक्सेस जो है ना एफर्ट के साथ आती है, और एफर्ट करने के बाद हमें अल्लाह पे ईमान भी होना चाहिए कि अल्लाह में हमारे एफर्ट का सिला देगा। जरूरी नहीं है कामयाब सिर्फ वही हो सके जिसकी जिंदगी परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट किसी की जिंदगी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग किसी जगह पे ब्लेस्ड होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हैं, कुछ लोग फिजिकली ब्लेस्ड होते हैं, कुछ लोग अलग वे में ब्लेस्ड होते हैं, बट नो वन हैज इट परफेक्ट, नो वन हैज इट सर्व्ड ऑन अ प्लेटर। तो हमें भी कभी भी अपने आप को लोगों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि भाई उसने कर लिया क्योंकि उसकी जिंदगी में ये आसानी थी। नहीं, उसने अगर किया है तो उसने मेहनत की और अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, तो आप भी मेहनत करें, अल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फैमिली इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कुछ भी आ गए, तो उस पे भी हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ट्रुथफुल होके बात करते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो इससे मुसलमानों को भी क्या सीखने को मिलता है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको ओन अप करें, ना कि झूठ बोल दें ब्लेम से बचने के लिए। तीसरी चीज,
ही रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली सिंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लड़ाई झगड़े को पीसफुल वे में रिजॉल्व करवाया, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन जो अब अभी आगे पढ़ेंगे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें आर्ग्यूमेंट्स को या जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को काम वे में हैंडल करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे दोस्तों के बिटवीन लड़ाई हो जाए तो हमें सब्र और तहम्मुल के साथ उसको रिजॉल्व करवाना चाहिए। एंड लास्टली प्रॉफिट सल्लल्लाहु हिज परसेवरेंस थ्रू हार्डशिप, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डटा रहना हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह पे, एक सेकंड ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा हो गई। इट टीचेस मुस्लिम्स टू कीप होप इन अल्लाह, यानी हमें अल्लाह से मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए और हमें अपने मुश्किल वक्त में भी डटे रहना चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए, गिव अप नहीं करना है बेसिकली। सच है अगर हमें बीमार हो जाए, हम फेल हो जाए, तो हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए कि प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह इज विद अस, और अगर हम सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो अल्लाह हमारी सिचुएशन को ईज कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ, विच इज मैरिज विद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेम था वो पूरे अरब में जो है फैल गया था, बिकॉज क्योंकि वो इतने ट्रुथफुल ऑनेस्ट वगैरह थे कि उनके बारे में लोग वाह वाह करते थे कि भाई ये बंदा जो काम करता है ना बहुत ईमानदारी से सच्चाई के साथ करता है और कभी भी धोखा वगैरह नहीं करता। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड नोबल कैरेक्टर यानी अच्छे काबिल तारीफ इखलाक की वजह से उनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। शोहरत यानी कि फेम मिला, पॉपुलैरिटी मिल गई। अब जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को पता चला, जो एक बहुत ही, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में हम सबको पता है, मक्का की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट वुमेन थी एंड शी वाज अ वेरी नोबल एंड रिस्पेक्टेड वुमेन इन मक्का एंड शी वाज विडोड, ठीक है। तो जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को पता चला, हर्ड अबाउट हिज रिमार्केबल क्वालिटीज, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिमार्केबल का मतलब होता है वो चीज जिसको आप, जिस पे तारीफ कर सको, जो नोटिसेबल हो। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिमार्केबल क्वालिटीज के बारे में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने सुना, तो वो भी जो है क्या कहते हैं, चाहती थी कि भाई जब ये शख्स इतने अच्छे से बिजनेस करता है तो मेरे बिजनेस को भी मैनेज करे। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के थ्रू उनको इनवाइट करवाया कि वो उनकी ट्रेडिंग बिजनेस को मैनेज करे और उनका ट्रेड कैरावन लेके जाए। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल यानी हजरत अबू तालिब से जो है मशवरा किया एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली एंड एक कैरावन लेके गए सीरिया पे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बिहाफ। अब उस जमाने में क्या होता था, स्पेशली अगर चलो सिर्फ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बात करें, जमाने को छोड़ दो, जमाने बिफोर इस्लाम तो अरब के माहौल बहुत खराब था, लेकिन देयर वर सम पीपल जो बहुत ही नोबल फैमिलीज, नोबल ट्राइब से बिलोंग करते थे और वो अपने तौर तरीके तरबियत से दूर नहीं होते थे, वो रिलीजन से दूर नहीं थे। हजरत खदीजा भी एक बहुत नोबल फैमिली की थी एंड इस्लाम आने से पहले भी रिलीजियसली सबको यही सिखाया गया था। जाहिर है पहले बाइबल वगैरह के थ्रू मैसेज तो आगे चल ही रहा था ना, कि आपने किस तरीके से अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, दिस एंड दैट एंड सो ऑन। सो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जाहिर है डायरेक्टली बाहर जाके खुद बिजनेस नहीं कर सकती थी, बिकॉज शी ना महरम से इतना इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते थे ना, ये तो बहुत ही अनएथिकल और रिलीजियसली भी खराब बात है। तो शी हायर्ड पीपल हु डिड वर्क फॉर हर, ठीक है, ऑन हर बिहाफ। तो इसी तरीके से उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हायर किया, उन और लोगों को भी हायर करने का एक पूरा प्रोसेस, एक फिल्टर्ड प्रोसेस होता था कि बहुत कैजुअली या डायरेक्टली किसी से जो है इतने डायरेक्ट नहीं होते थे, बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल और एथिकल वे में विद मिडिल मैन या मिडिल वुमेन इंक्लूडेड ये सारी चीजें होती थी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए सीरिया। क्या, क्यों चले गए सीरिया? बिजनेस करने। किसके बेहाफ पे? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बेहाफ पे। बिजनेस करने के लिए क्या ले गए? उनके ट्रेड कैरावान। ट्रेड कैरावान का मतलब उनके माल को ले गए, जो चीज बेचनी थी। अब इस जर्नी के दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाया। और इससे क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुनाफे अर्न कर लिए जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने, क्योंकि इट वाज वेरी अनयूजुअल, इतने ज्यादा मुनाफे हो गए। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका बिजनेस पार्टनर हो अल्लाह। कौन हो? अल्लाह। और आपका बिजनेस पार्टनर अल्लाह कब होता है? जब आप सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ और इंसाफ के साथ काम करो, कोई भी धोखाधड़ी, शॉर्टकट या झूठ ना करो। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने सर्वेंट मैसरा को भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा था। जाहिर है
अपना माल किसी को दिया है तो उसके साथ किसी ऐसे को भी भेजेंगे ना जो मैनेज वगैरह कर सके, देखभाल कर सके। तो ये जो सर्वेंट जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकम्पनी किया था, इसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ की कि भाई वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत जो है तमीज वाले हैं और बहुत इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। अब इस चीज से क्या हुआ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है इम्प्रेस हो गई और उन्होंने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत उनके दिल में इज्जत और एडमायरेशन डेवलप हो गई। एडमायरेशन का मतलब होता है कि किसी को रिस्पेक्ट और लुक अप करना कि भाई वो इतना जबरदस्त शख्स है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो ऑन। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस वक्त थी अराउंड 40 years old और ऑलरेडी पहले 2 बार उनकी शादी हुई थी, बट उनके हस्बैंड पास अवे हो गए थे। एंड वो चाहती थी कि, सॉरी वो नहीं चाहती थी, बहुत सारे कुरैश के नोबल लोग चाहते थे कि वो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी करें, बट उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि she didn't want to accept their proposal। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, इस वक्त वो 40 साल की थी, she had been married twice before and was sought in marriage by many noblemen of Quraysh। sought in marriage का मतलब है कि नोबलमैन कुरैश के बहुत अजीम शख्सियत भी चाहते थे कि वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी आला किरदार, आला किस्म की औरत से शादी करे, बट उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पोलाइटली हमेशा डिक्लाइन कर दिया करती थी। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोबल कंडक्ट और मोरल एक्सीलेंस, नोबल कंडक्ट यानी कि अच्छे वे में पेश आना, और मोरल एक्सीलेंस यानी उनके तौर तरीके और उनकी जो अपनी तरबियत का उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। और मोरालिटी को अगर इजी वर्ड में एक्सप्लेन करें तो मोरालिटी मीन्स कि आप किस चीज को, आपकी बेसिकली अपब्रिंगिंग क्या है, आपके तौर तरीके, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप सही को कितना सही फॉलो करते हो और गलत को कितना गलत मानते हो, गलत से कितना दूर रहते हो, यानी आपके अंदर कितनी डिसिप्लिन और आपकी वैल्यूज क्या है, समझ आ रहे हैं? जैसे पोलाइटनेस, काइंडनेस, मॉडेस्टी, जेनरोसिटी, ये सारी चीजें कि आप गलत को बिल्कुल भी जो है प्रमोट नहीं करते। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आदतों ने जो है हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को इंस्पायर कर दिया, और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो है मैरिज प्रपोजल भिजवाया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू हर कजन टू अबू तालिब, एंड अबू तालिब जो है अबू तालिब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। अब अगेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल अबू तालिब से मशवरा किया आफ्टर कंसल्टिंग हिज अंकल। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, एंड इस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 years old के थे। इरेज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा हो गया ये। ठीक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल की थे और बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है 40 years की थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फिर जो निकाह हुआ यानी कि शादी हुई, तो ये अबू तालिब ने पढ़वाया था, निकाह वाज सोलेमनाइज्ड बाय अबू तालिब, एंड एक मेहर डिसाइड हुआ 500 दिरहम का, यानी 5 सिल्वर कॉइन्स का। मेहर होता है कि शादी के दौरान हस्बैंड की तरफ से वाइफ को एक गिफ्ट दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी। अब इनकी मैरिज ने जो है मार्क की द बिगिनिंग ऑफ डीपली लविंग एंड सपोर्टिव पार्टनरशिप, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वे में बहुत सपोर्ट किया, मोरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड इवन इन हिज मिशन। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर टफ सिचुएशन में खड़ी होती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट, एनकरेजमेंट यानी सपोर्ट एंड मोटिवेशन और इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, स्पेशली ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड सैडनेस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हिरा पे जाते थे ना, उसके लिए, मेडिटेशन के लिए। तो अब जाहिर है पहाड़ के ऊपर था केव ऑफ हिरा, कोई उस वक्त इतनी कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता था ना, रोड शोड बनी हुई हो सारी चीजों। तो बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद वहां पर खाना लेके जाया करती थी पहाड़ चढ़ के, ताकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज की टेंशन के बिना अपनी मेडिटेशन पे फोकस कर सके। दिस कपल लेड अ पीसफुल एंड एग्जाम्पलरी मैरिड लाइफ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का जो कपल था, वो एक एग्जाम्पलरी कपल था, यानी कि उसकी मिसालें दी जाती थी, इतना बेहतरीन कपल था। ऑल ऑफ द प्रॉफिट चिल्ड्रन, सिवाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चे जो है हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मैरिज से ही बॉर्न हुए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हो, आल्सो नोन एज तैय्यब बिन ताहिर,
वो जो है, जो इन्फेंसी में 5वें हो गए थे, वो भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ पैदा हुए थे। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम एंड हजरत फातिमा वर आल्सो born through हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। दिस मैरिज वाज बिल्ट ऑन म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट एंड अनवेवरिंग सपोर्ट। इस पे एक दूसरे के लिए बेहद प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मौजूद था, जो आज के दौर की मैरिजेस के लिए एक एग्जाम्पल को सेट करती है। एंड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ प्रॉफिटहुड से पहले, प्रॉफिटहुड के दौरान नहीं बल्कि प्रॉफिटहुड से पहले भी सपोर्ट किया, जब प्रॉफिटहुड मिला तब भी सपोर्ट किया, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फिरा से जो है परेशान हुए हुए घर आए थे। एंड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको कंफर्ट किया, कंफर्टर में लपेटा, उनको दिलासे दिए, ये बोला कि, क्या बोला कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ना कि आई एम अफ्रेड दैट समथिंग माइट हैपन टू मी, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नथिंग विल हैपन टू यू, क्योंकि आप जो है कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते, आप यतीमों के साथ अच्छे हैं, तो अल्लाह आपके साथ बुरा नहीं करेगा। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मोरली भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस वाले आंसर के इस हिस्से में ना रेफरेंसेस मैंने इतने नहीं डाले, क्योंकि आप फर्स्ट रेवलेशन वाला जो पार्ट देखेंगे ना, एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन जो आपने पढ़ी थी, उस पे जो रेफरेंसेस है वो यहीं पर यूज हो जाएंगी। आप एक नजर सारी चीजें देख ले, कुछ पूछना है तो फिर आप मुझसे पूछ लें। और इसके अलावा मदर्स ऑफ द फेथफुल में भी बहुत सारी रेफरेंसेस आपको मौजूद मिल जाएंगी। ये तो अभी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारी रेफरेंसेस की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। जब आप ओवरऑल सिलेबस की तैयारी करके आंसर लिखेंगे सर तो आपको बहुत सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगी। जी बेटा। सर ये क्या कहते हैं ये फिर अल सादिक और अल अमीन का वो फिर से बता दें एक बार। बेटा, अल सादिक यानी ट्रुथफुल, अल अमीन यानी ट्रस्टवर्दी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो नामों से जो है अरब में जाना जाता था, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, वो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ट्रस्टवर्दी थे, कि उनके पास अगर कोई अमानत रखवाई जाती तो उसमें खयानत नहीं होती, वो जब कारोबार करते तो झूठ नहीं बोलते, और किसी का एतबार नहीं तोड़ते, अपनी अच्छी चीज को अच्छा बता के बेचते, बुरी चीज के बुराइयां बता के, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ डील वगैरह करते थे। कुरैश अपनी चीजें उनके पास रखवाया करते थे, उनकी कस्टडी में रखवाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी उस वक्त तो नबी नहीं थे, लेकिन खैर नबी हमारे तो नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई चीज रखवाई जाएगी तो उस पे कोई भी खयानत, खयानत यानी कि कमी पेशी या उस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके सर। अब हम एक पार्ट भी देखते हैं, एक दो पार्ट भी देखते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, जब तक आप लोग को भी अगर पानी वगैरह पीना है तो आप पी लें। अच्छा जी, अब सवाल आता है कि व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम लर्न फ्रॉम द मैरिज बिटवीन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम मैरिज बिटवीन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम टीचिंग्स को लिंक करेंगे। इन्होंने पूछा व्हाट लेसन्स, तो इन्होंने खुद ही बोल दिया, इतना हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब दिमाग लड़ाना ही नहीं है जब लिखा हुआ है लेसन्स। तो टीचिंग को हम लिंक करेंगे लेसन से, सही है। लेट्स स्टार्ट। The marriage between Prophet sallallahu alaihi wasallam and Khadija radhiyallahu anha teaches Muslim valuable lessons about loyalty, support, and respect within relationship. Firstly, Khadija radhiyallahu anha ने Prophet sallallahu alaihi wasallam को एक सेकंड पेन नीचे, अब चल रहे हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वे में सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, मोरली, हर चीज में, उनके मिशन में। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैरिज होती है, इट इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप, के जब तक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे की ग्रोथ पे हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एक दूसरे को सिंसियर पार्टनरशिप नहीं देंगे, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सेल्फलेस हो, यानी अपने से पहले अगले को रखें, कॉम्प्रोमाइज करें, सेक्रीफाइस करें। तो जब दोनों ऐसा करेंगे तो एक अगले की केयर कर रहा होगा तो उसका काम होता रहेगा, और वो इसकी केयर करेगा तो इसका भी काम होता रहेगा। लेकिन अगर मैरिजेस में या पार्टनरशिप में मटेरियल गेन, अपना फायदा रखा जाए ना सिर्फ, तो फिर वो बॉन्ड
नहीं चलता। तो दिस हमें इससे क्या सीखने को मिल अच्छा ये हमें सीखने को मिल गया। अब हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? इम्प्लीमेंटेशन ये होगी that we are supposed to stand by our spouses during difficult times instead of abandoning them। जैसे आज के दौर पे एक चीज बहुत कॉमन है कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो मैरिजेस जो है खत्म हो जाती है, बट दिस इज नॉट व्हाट इस्लाम टीचेस अस। इस्लाम टीचेस अस कि अगर एक कपल पे आजमाइश है तो दोनों कपल ने मिल के उसे सस्टेन करना है। Secondly, their marriage was based on character and sincerity rather than social status। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें इंसान की कैरेक्टरिस्टिक, उसके इखलाक को वैल्यू करना चाहिए और ब्यूटी या वेल्थ नहीं देखनी चाहिए। तो आज के दौर में क्या होता है कि लोग शादी करते हैं ब्यूटी देख के, बैंक बैलेंस देख के, गाड़ियां देख के, ये सारी चीजें देख के। लेकिन ये सारी चीजें हैं मेंट टू फेड। आपकी दौलत कयामत तक नहीं रहेगी। आप अगर अभी करोड़पति हो, अचानक से आप बैंकरप्ट हो सकते हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो एज, आपके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, हादसा ना हो तो एज के साथ साथ वैसे ही आपकी जो ब्यूटी है वो फेड हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो टेम्परेरी है, सरफेस लेवल है, इंसान के ऊपर ऊपर की चीजें हैं। हमें अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए देख के कि उसकी तरबियत कैसी है, उसकी मोरल वैल्यूज कैसी है, क्या वो सच्चा है, क्या वो इस्लाम के करीब है, क्या वो मोरल है, क्या वो नमाजें पढ़ता है, वो मॉडेस्ट है, शराब तो नहीं पीता, झूठ तो नहीं बोलता, और लोगों को फायदा देख के तो नहीं अच्छा ट्रीट करता, और सबको कैसे ट्रीट करता है। ये नहीं कि देखो अपने से ऊपर वालों के तो हर कोई अच्छा ट्रीट करता है ना, जिससे फायदा हो, दोस्त यार हो। बट अपने से नीचे वालों को कैसे ट्रीट करते हैं, वेटर्स को, गार्ड को, मेहमानों के साथ कैसे, ये सारी चीजें जब आप देख के किसी को चूज करेंगे ना, तो फिर आप उसको उसके कैरेक्टर के लिए चूज करें। एंड कैरेक्टर एक दिन में नहीं बिल्ड होता, कैरेक्टर बिल्ड होता है बचपन से, तरबियत के थ्रू, रेगुलर रिमाइंडर्स के थ्रू। और जो चीज बिल्ड एक दिन में नहीं होती वो खराब भी एक दिन में नहीं होती। बट जो चीज इजी का इन है वो इजी आउट होती है, जैसे पैसा, ब्यूटी, वट एवर। बट ये कैरेक्टर स्टेक्स, तरबियत, मोरल वैल्यूज, ये सारी जो है इंसान अपनी जिंदगी भर इन पे मेहनत करता है। और जो चीज इंसान जिंदगी में जिस पे फोकस करता है वो उसकी नॉर्म नॉर्म बन जाता है। और एक जिसका नॉर्म अच्छा हो, वो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो आपको हमेशा अच्छी ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये एहसास होगा कि इवन इफ आई एम मैरिड टू समवन, इट इज अल्लाह, मैंने अल्लाह को गवाह बना के निकाह किया है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, अगले के साथ रिस्पेक्ट एंड लव से ट्रीट करना है, क्योंकि मुझे आखिरत में इसकी भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तीसरी चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को रिस्पेक्ट करते थे और लॉयल रहते थे, इवन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की डेथ के बाद। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि इस्लाम में ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस फॉर दोज हु स्टूड बाय अस, ये कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो लोग हमारे साथ मुश्किल वक्त पे खड़े हो, हमें उनको हमें उनको ग्रेटिट्यूड यानी उनके साथ कितना थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। एंड हमेशा उनके इस एफर्ट को, उनके इस सपोर्ट को याद रखना चाहिए। लास्टली, और ज़ाहिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सब चीज़ें। लास्टली, उनका जो पीसफुल रिलेशनशिप था, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस्लाम में शादी का मतलब होता है कि एक-दूसरे के लिए कम्फर्ट और ट्रैंक्विलिटी यानी कि खैर और बेहतरी लाएँ, आफ़ियत वाला मामला हो। इस्लाम में शादी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, और एक पार्टनर वो होता है जो आपके साथ मसलों से लड़े और आपके साथ ना लड़े। समझ आया? Who fights with you, not with you। समझ आया? नहीं समझ आया? मतलब जो आपके साथ मिलके दुनिया से लड़े। समझ आ रहा है? दुनिया की वजह से या मसले मसाइल की वजह से आपसे ना लड़ाई शुरू कर दे। तो दिस इज व्हाट इस्लाम में शादी का मतलब होता है। क्योंकि जाहिर है मसले हर किसी की जिंदगी में आते हैं, किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। जब एक इंडिविजुअल की जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो एक कपल की जिंदगी भी जाहिर है परफेक्ट नहीं होगी। तो उनकी जिंदगी में कोई कमियां हो सकती है। तो आपको अपनी बॉन्ड में कंपैरिजन वगैरह ये सारी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। जिक्सॉ पजल की तरह एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अगले पार्ट बी की तरफ चलते हैं। किसी ने सवाल पूछा है शायद। यस सर, आवाज आ रही, अच्छा ये तो पहले बंद है, सॉरी। एनीवेज, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द मैरिज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू खदीजा रजी अल्लाह अन्हा set an example for Muslims in their personal and social life।
अब देखो ये सवाल ना बहुत मिलता जुलता है पिछले वाले से, लेकिन एक वर्ड की वजह से ना ये पूरे सवाल में एडिशनल चीजें आ जा रही है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट में लेसन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, गुड क्वेश्चन। मैंने नहीं बताया, मैंने बताया ना कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे भाई। एक दूसरे के लिए कंफर्ट और ट्रैंक्विलिटी बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस टीचर्स द कपल्स टुडे टू सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर। ये लिख दो आप। मैंने आपको पूरी मिसाल दी ना कि भाई मसले आ जाए तो एक दूसरे की दुश्मन ना बन जाए, बल्कि एक दूसरे के साथ उस वक्त तो और ज्यादा सिंसियर और लॉयल हो कि आप मिल के इस मसले को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे आपकी फैमिली में इश्यूज आ जाए जिसकी वजह से आप लोगों को मसला हो रहा है, या वट एवर। इतने मसले होते हैं, मसले तो शादी में बहुत ही होते हैं। मुझे नहीं पता, मेरी हुई नहीं है, लेकिन सुना लोगों से यही है। बट दिस इज व्हाट मेक्स द बॉन्ड स्ट्रांग। सेकंड लास्ट ग्रेटिट्यूड वाला, अच्छा सॉरी मैंने लास्ट समझा दिया। बेटा जब आपके लिए कोई खड़ा हो ना, तो आपने ग्रेटिट्यूड यानी एप्रिसिएशन यानी शुक्रगुजारी शो करनी है। उनके साथ थैंकफुल होना है। थैंकफुल कैसे हो गया आप? बाय रिस्पेक्टिंग देम, बाय स्टैंडिंग अप फॉर देम व्हेन दे नीड। सही है। और सपोर्टिंग देम, शोइंग लव टू देम, केयरिंग फॉर देम, ये ऐसे आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे। उनकी जायज मुरादें पूरी करो जो आपकी लिमिट में हो, बाय द विल ऑफ अल्लाह। एंड इसके अलावा उनकी इस चीज को हमेशा याद रखो, यानी कि जब कोई आपके काम आए तो आप भूल नहीं जाओ, बिकॉज दे डिड अ फेवर ऑन यू, राइट? तो आप याद रखोगे तो क्या होगा, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। अगर वो इस दुनिया से गुजर जाए उसके बाद भी आप उनके लिए दुआ करोगे, उनकी मगफरत की दुआ करोगे। एंड जब आप याद रखोगे तो अल्लाह ना करे आप लोगों के बीच बिटवीन कोई लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप दरगुजर करने की वो रखोगे, यार चलो ये मेरे साथ सिंसियर है, इसने मेरी इतनी फलाना फलाना सिचुएशंस पे हेल्प की है, तो अगर थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई तो खैर है, हमारी दोस्ती इतनी। ये हर हर रिलेशनशिप के लिए, चाहे फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोगों की अच्छी चीजों को वे इन करके उनकी बुरी चीजों को दरगुजर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर? अब समझ आ गया आपको? चलिए जी, नेक्स्ट सवाल। हाउ, कैसे, द मैरिज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सेट एन एग्जांपल फॉर मुस्लिम इन देयर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। देखो पर्सनल लाइफ का तो ऊपर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब सोशल लाइफ वाली चीज भी इस पे ऐड हो गई है। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। और जब कैसे पूछे तो आप सॉरी कलर चेंज, एग्जाम्पल दे देंगे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की शादी ने एक टाइमलेस एग्जांपल सेट किया। टाइमलेस एग्जांपल का मतलब होता है ऐसा एग्जांपल जो हर जनरेशन के लिए वैलिड हो। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उस वक्त ये सब आसान था, आज नहीं है। भाई किसी के साथ सिंसियर और लॉयल रहना हर सिचुएशन पे वैलिड है, हर जनरेशन पे वैलिड है। बाय शोइंग दैट फेथ एंड गुड कैरेक्टर शुड गाइड, सॉरी, फेथ एंड गुड कैरेक्टर शुड गाइड रिलेशनशिप्स। यानी कि ईमान के बेसिस पे कि इंसान कितना इस्लाम के करीब है, कितना उसको अल्लाह पे तवक्कुल है, और उसका इखलाक कैसा है, इसके थ्रू एक रिलेशनशिप गाइड होना चाहिए, या इसके थ्रू एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। फर्स्टली, सिंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु अन्हा's proposal despite her being older and a widow। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस्लाम डिस्करेजेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनकरेजेस इक्वालिटी इन मैरिज। देखो सबसे पहली चीज, जब आप शादी कर रहे हो तो उस वक्त आपने सिर्फ ये देखना होता है, अगले देखो आपको अगले को अगर जज करना है ना कि दे आर फिट फॉर मैरिज और नॉट, तो उनके करेक्टर, उनके अखलाक, इन चीजों पे करना होता है। आपने मुआशरे के बारे में नहीं सोचना होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इफ समवन फेयर्स अल्लाह, इफ समवन इज गुड इन देयर दीन, गुड इन देयर पर्सनल लाइफ, गुड इन देयर सोशल कंडक्ट, तो फिर यू कैन मैरी देम एज लॉन्ग एज यू बोथ आर मुस्लिम एडल्ट एंड सेम। सही है। आप बालिग हो, मुसलमान हो, और आप मतलब एक मैरिज को गो थ्रू करने की आपके अंदर इमोशनल कैपेसिटी हो और मेच्योरिटी हो, तो फिर इस्लाम में ना एज रिस्ट्रिक्शन है, ना फाइनेंशियल डिफरेंशिएशन है, ना रेसिज्म है, कुछ नहीं है। ये सारी चीजें सोशल मेड है। सिर्फ
क्या लिमिट है एज की कि जो भी शख्स है वो एडल्ट हो, वो बालिग हो, सही है। उसके बाद एज गैप वगैरह इस्लाम में ये सब कुछ नहीं होता, ये कल्चरल चीजें हैं, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा की गई है। सो एट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाई कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनसे 15 साल बड़ी थी, स्टिल बिकॉज दे बोथ वर परफेक्ट फॉर मैरिंग ईच अदर, दे मैरिड, उन्होंने एक हलाल काम किया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें भी शादी करनी हो, अगर हमारे जो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट है वो अगर फिट हो उस रोल के लिए, तो एज गैप वगैरह ये सारी कल्चरल चीजें, अगर कोई आपसे एज में बड़ा भी है तो मसला नहीं है, गिवन दैट कि वो एक नेक इंसान हो, ठीक है। सेकेंडली, इससे ये चीज भी प्रमोट की गई कि विडोज से मैरिज करना भी डिस्करेज चीज नहीं है, क्योंकि प्री इस्लाम अरब में क्या होता था कि विडोज को जो है शादी नहीं करने देते थे, उनको फ्राउन अपॉन किया जाता था, उनको जो है राइट्स एंड जस्टिस नहीं दी जाती थी। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कोई विडो होना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अल्लाह ना करे बुराई नहीं है। जाहिर है कोई किसी ने शादी की, उसका हस्बैंड गुजर गया, इस पे किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज नथिंग टू यू नो फ्राउन अपॉन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इनफैक्ट सवाब का काम है किसी विडो से शादी करना। तो ये सोशली सिखाया ना कि पर्सनल लाइफ पे आप सोशल जजमेंट नहीं फेयर करो, और सोशल लेवल पे क्या सिखाया कि जो चीजें गलत है नहीं उसको बिला वजह कल्चर का नाम देके गलत नहीं बनानी चाहिए। सेकेंडली, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ट्रस्ट करती थी, इवन ड्यूरिंग हिज अर्ली प्रॉफिटहुड, जिस वक्त उन पे किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, नॉट जस्ट द फर्स्ट वुमेन बट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे इस्लाम कबूल किया, मतलब पहली मुस्लिमा और पहली ओवरऑल मुसलमान आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने पार्टनर पे बिलीव करना चाहिए, इससे हमारा जो है फेथ ईमान भी मजबूत होता है, हमारा मिशन भी क्लोज होता है और हमारा बॉन्ड भी मजबूत होता है, रिगार्डलेस की दुनिया आपके स्पाउस के अगेंस्ट भी खड़ी हो, गिवन दैट जाहिर है आपका स्पाउस आपका पार्टनर सही रास्ते पे हो। तो अगर आपका पार्टनर सही रास्ते पे हो और पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो, तो आपका एज अ गुड पार्टनर क्या फर्ज बनता है कि आप उनके साथ खड़े हो, आप उनके साथ खड़े हो। जो हमने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से सीखा कि इवन व्हेन नो वन बिलीव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन व्हेन अ फ्यू पीपल बिलीव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किसी के जो है प्लीजिंग का या किसी के अप्रूवल का वेट नहीं किया। शी ट्रस्टेड her husband and she accepted Islam the moment Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started preaching। तो इससे आज हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, सर ये आगे वाली बात अगर क्वेश्चन में ऐड करें और आज के जमाने में इसको कोई ना फॉलो करने का मसला बता सकते हैं आंसर में। बेटा मैं आपके बात नहीं समझा, आप इसको थोड़ा सा, मैं पहले ये आंसर कंप्लीट कर लूं, फिर माइक खोल के मुझे बताना क्या बोल रहे हो, ताकि आपका क्वेश्चन मुझे सही से समझ आए और फिर मैं इंशाल्लाह उसे सही से आंसर कर सकूं। तो खैर अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करने वाले फैक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, देयर होम वाज फिल्ड विद पीस, कंपैशन एंड फेथ, उनके घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होता था, होता भी था तो बहुत पोलाइट वे में उसको डील किया जाता था, विच बिकेम अ फाउंडेशन फॉर स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द परफेक्ट मैन एंड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इज अ मदर ऑफ फेथफुल, द बेस्ट वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, जिनके बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, चार औरतों के बारे में कहा था कि दे आर द बेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसमें से खदीजा का नाम भी इंक्लूडेड है। तो जाहिर है उनका रोल मॉडल हम फॉलो करेंगे तो हम जो है सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो इस तरह में क्या सीखने को मिलता है कि अगर लड़ाई झगड़े हो, देखो आर्ग्यूमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग ये तो नॉर्मल चीज है, ये क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एवरीवन इज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे, तो जाहिर है उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट ओपिनियन होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई दो लोग 100% सेम सोचते हो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नेचुरल होता है। इसको आज के दौर पे लेकिन लड़ाई और ईगो का मामला बना दिया जाता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, एंड इस चक्कर पे लोगों की क्लैशेस होते हैं और सेपरेशन भी हो जाती है। लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि भाई डिसएग्रीमेंट्स आर नॉर्मल, इट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, बट इसको आप प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ बड़े लिखे लोगों की तरह भी सॉल्व कर सकते हो।
अब अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नाउज़ुबिल्लाह वो लड़ते ही रहते, तो डू यू थिंक हज़रत खदीजा अपने बिजनेस को प्रॉपर लेके चल पाती, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लाम स्प्रेड करने के मिशन को जैसे लेके चल पाते? नहीं, क्योंकि जब उनको घर से ही पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो बाहर तो जाके बंदा वैसे ही स्ट्रेस आउट होता है, वो घर आता है रिचार्ज होने के लिए, अगर घर आके भी वो रिचार्ज नहीं हो सके, तो जाहिर है वो अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एग्जांपल सेट किया कि एक मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के लिए होम होना चाहिए। तो इससे हमें भी ये सीखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिलीज लीड टू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज। जब आपके घर के मामला अच्छे होंगे, तभी आप बाहर जाके दुनिया में चेंज ला सकोगे। लास्टली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बॉन्ड से हमें सीखने को मिलता है कि लव एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे के पार्टनर के लिए जो है, हमें सवाब भी, इससे हमें सवाब भी मिलते हैं। दीज आर वन ऑफ द एक्ट्स ऑफ वर्शिप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, क्योंकि निकाह एक जिम्मेदारी है, निकाह एक इस्लामिक थिंग है। आप जब इसको अच्छे से अदा करते हो, तो इसका आपको बेहद सवाब भी मिलता है और अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। यहाँ तक क्लियर है? जी बेटा, अब आपका जो सवाल था माइक ऑन करके पूछ लेना, कि मुझे समझ आया आप क्या पूछ रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एज है, एज डिफरेंस की बात ये हम ऐड कर दें और इसकी वजह से जो मसले हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो ऐड कर सकते हैं क्या? बेटा, मसले एज डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहे, मसले जो है ना लोगों की वजह से हो रहे हैं। जब लोगों हाँ के वही किरदार अच्छे नहीं होते, उनके इखलाक अच्छे नहीं होते, जब भी शादियां फेल होती है। देखो, एज ना नंबर है, एज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वक्त है ना, वक्त तो बढ़े जा रहे हैं, इस पे आप कोई तीर तो नहीं मार रहे। अगर आप 15 साल के हो गए, इस पे आपने कोई एफर्ट तो नहीं किया ना 15 साल को होने में। या अगर आप 50 साल के हो गए, तो आपकी मेहनत तो नहीं लगी ना 50 साल होने में, तो टाइम गुजरता रहा। हाँ, आपका रोल क्या है कि आपने अपने करेक्टर को कैसे रखा, आपने अपने बिहेवियर को कैसे रखा, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना कंपैशन है, कितना सब्र है, कितने आप मेच्योर हो गए। अगर अल्लाह ने करे लड़ाई हो जाए, तो आप कैसे उसको रिजोल्व करो। अगर एक बंदा जो है गुस्से में है, तो आप ठंडे हो जाओ, या अगर आप गुस्से में हो तो अगला ठंडा हो जाए। बॉन्ड्स इन चीजों से चलते हैं। एक जो है ना, इसमें कोई तीर, ये तो वही वाली बात है कि सर मेरा नाम ये है या मैं लियो हूँ, जब भी मैं ऐसा हूँ, तो दिस इज रियली कल्चरल चीज है कि एज से कुछ होता है। इस्लाम में एक रिक्वायरमेंट है, दो तीन रिक्वायरमेंट है शादी की। नंबर वन, मुसलमान हो, एडल्ट हो, और अपने होशो हवास में हो। अगर वो बालिग है, अगर उसका करेक्टर अच्छा है, किरदार अच्छा है, वो एक शादी को निभा सकता है। और और तीसरी, हाँ, और उसकी रजामंदी हो शादी में, मतलब फोर्सफुल मैरिजेस इस्लाम में अलाउ नहीं है। अगर फोर्सफुल हो, तो निकाह काउंट ही नहीं होता। तो ये तीन चार रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो, तो फिर इस्लाम इज नो प्रॉब्लम। एंड if इस्लाम इज नो प्रॉब्लम, अल्लाह इज नो प्रॉब्लम, तो दुनिया की प्रॉब्लम्स को कोई घास डालने की जरूरत नहीं है। समझ आया? जी सर समझ आ गया, थैंक यू। यू आर वेलकम।